दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 23 अप्रैल 2026 न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस के सबसे ताकतवर रूम में एक अजीब मंजर था। एक ऐसा देश जो सालों से खून बहाता रहा आज दुनिया के सामने झुककर इंसानियत की बात कर रहा था। जी हाँ, पाकिस्तान यूएनएससी में खड़ा था और कह रहा था कि भारत ने उनका पानी रोक दिया। पर कोई उनसे पूछे हमारे मासूमों के खून का हिसाब कौन देगा। भारत ने आज सीधा जवाब दे दिया है, ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते। जब तक सरहद पार से टेरर की फैक्ट्री बंद नहीं होती तब तक एक बूंद पानी भी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेगा। अब गेम बदल चुका है और रूल्स अब भारत लिखेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी 19 सितंबर 1960 से, जब एक ऐसी डील साइन हुई जो हिस्ट्री की सबसे वन साइडेड ट्रीटी बन गई। भारत ने दोस्ती के नाम पर अपनी ही लाइफलाइन दुश्मन को दे दी। इंदुज, झेलम और चिनाब जैसी रिवर्स का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया और भारत के हिस्से में आया सिर्फ 20%। सोचो, अपर रिपेरियन होने के बावजूद भी भारत ने अपना ज़्यादा पानी खुद यूज़ नहीं किया। पीस के लिए पानी दे दिया गया, लेकिन बदले में क्या मिला? 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, 1999 का कारगिल वॉर और फिर एक लंबा हिडन वॉर टेरर के रूप में। भारत बार बार टेरर का शिकार होता रहा। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद, हर सिटी ने दर्द झेला है। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए, सैकड़ा लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए। 2008 का 26/11 का मुंबई पर अटैक, 4 दिन तक देश ने अपनी आंखों के सामने टेरर देखा। फिर पुणे, फिर दिल्ली, फिर हैदराबाद। अटैक्स रुकते नहीं थे, बस सिटीज़ बदलती रहती थी। 2016 में उरी अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक, जहां हमारे सोल्जर्स का ब्लड बहाया गया। कई बार भारत ने एविडेंस दिए, हर बार दुनिया को बताया, लेकिन सरहद पार से टेरर की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। और फिर आया 2025 पहलगाम अटैक, एक और खूनी इंसिडेंट जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यहीं पर भारत ने फैसला लिया, अब बहुत हो चुका। अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं होगी, अब सीधा इम्पैक्ट होगा। और उसी के बाद भारत ने साफ कर दिया, जब तक टेरर खत्म नहीं होगा तब तक इंदुज वाटर ट्रीटी भी नॉर्मल नहीं रहेगी, वो सस्पेंड रहेगी। यही वो मोमेंट था जब भारत ने अपनी पॉलिसी बदल दी। पानी जो सालों तक पीस का सिंबल था, अब वही पानी एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। मार्च 2026 में शाहपुर कांडी डैम कंप्लीट हुआ और रावी का वो पानी जो सालों से पाकिस्तान जा रहा था, आज हमेशा के लिए कंट्रोल में आ गया। अब प्लान सिर्फ रोकने का नहीं है, प्लान डाइवर्ट करने का है। चिनाब का पानी मरहूड टनल के थ्रू डाइवर्ट होकर रावी बेसिन में लाया जाएगा, जिससे पंजाब और जम्मू रीजन के फील्ड्स को इरिगेट किया जाएगा और पानी पाकिस्तान की तरफ जाने के बजाय भारत के यूज में आएगा। झेलम के फ्लो को स्टोरेज प्रोजेक्ट के जरिए रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कश्मीर वैली में इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन दोनों बढ़ेंगे और डाउन स्ट्रीम सप्लाई कंट्रोल में रहेगी। रावी, ब्यास और सतलुज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पहले ही भारत के पास है, लेकिन अब लिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए इन रिवर्स का पानी हरियाणा, राजस्थान और ड्राई रीजन तक पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, जहां पहले ये पानी पाकिस्तान की खेती को सहारा देता था, आज वही पानी भारत के फार्मर्स को फायदा देगा। चिनाब और झेलम पर बन रहे सवालकोट, रैटल और पाकुल डुल जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली नहीं बनाएंगे, बल्कि फ्लो कंट्रोल करके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देंगे। अब पिक्चर साफ है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, उसका एग्रीकल्चर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डेली लाइफ सब इसी पानी पर डिपेंडेंट है। अगर फ्लो कंट्रोल और डाइवर्शन पूरा लागू हो गया तो इम्पैक्ट सिर्फ रिवर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए आज पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर दुनिया से अपील कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है अगर डैम्स की गेट बंद रहे और डाइवर्सन शुरू हो गया तो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। जो कभी दूसरों के घरों में आग लगाते थे, आज उनका अपना घर प्रेशर में है।
ये रिवेंज नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। भारत ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक टेरर का आखिरी निशान खत्म नहीं हो जाता। सालों तक हमने पानी दिया बिना कंडीशन, बिना सवाल, लेकिन अब वो फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है। नया भारत अब कंप्रोमाइज नहीं करता, डिसीजन लेता है। और याद रखना, भारत अब सोता हुआ शेर नहीं है। हमने पानी रोका है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब जस्टिस होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।